हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप सभी विद्यार्थियों का हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्काई एकेडमी, उसमें बहुत स्वागत है। ठीक है, आज जो है हम जो भौतिक विज्ञान है, विज्ञान का जो पार्ट भौतिक विज्ञान, उसका जो लास्ट लेसन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उसके जो है 60 नोट लेकर आए हैं। तो उसके बारे में आज जो है हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। देखिए आप लोग, देखिए जो लेसन का नाम है वो है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये आपका लेसन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, अब जो विद्युत धारा है पावर, ठीक है, यानी उसमें विद्युत धारा, ठीक है, जो विद्युत धारा है इसमें चुंबकत्व उत्पन्न होता है, आकर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो चुंबक जो चुंबकीय प्रभाव हम कैसे जानेंगे? चुंबक वह पदार्थ है जो लौह तथा लौह युक्त चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। ठीक सॉरी। फिर है चुंबक के गुण। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यानी मान लो एक चुंबक है आपके सामने, तो एक होगा नॉर्थ पोल और एक होगा साउथ पोल। ठीक है, इसको कहा जाता है ध्रुव। ठीक, इसको क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है, और इसकी अंग्रेजी होती है पोल। ठीक है, फिर है कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब नॉर्थ और नॉर्थ दोनों हो जाएगा तो ये क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। और जब साउथ साउथ हो जाएगा तो क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। लेकिन जैसे ही नॉर्थ साउथ होगा यानी विपरीत ध्रुव होगा तो उनमें क्या होगा? आकर्षण होगा। असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा में। ये संकेत देता है। अगर आप ऐसे रस्सी से या किसी धागे से जो है चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक बांध कर छोड़ दें, लटका दें तो घूमने के बाद में क्या करेगा कि वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही जाके रुकेगा। अब जब चुंबक है, जैसे मान लो कि ये एक चुंबक है, ठीक, तो इसका कोई क्षेत्र होता है, ठीक, कि ये वो इतनी दूर की वस्तु को क्या करेगा? आकर्षित कर लेगा। ठीक है, इतनी दूर तक की वस्तु को क्या कर लेगा? आकर्षित कर लेगा। तो यही इसका क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। यही इसका क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। अर्थात चुंबक का वह क्षेत्र जिसके भीतर वो किसी वस्तु को आकर्षित करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है, यानी वो आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, कुछ भी करे, लेकिन वो जिस दायरे में करता है वही उसका क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व राशि दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को दिक् सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। दिक् सूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक क्षण चुंबक होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण: क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है। फिर है कि क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं, यानी वो ऐसे यहाँ से मान लीजिए कि वो नॉर्थ से निकलेंगी तो साउथ की तरफ चलेंगे, ऐसे बंद वक्र में लगेंगी। ठीक है, फिर है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है। जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है बड़ा, तो उसमें क्या होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उसमें जो है बल अधिक कार्य करेगा। दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, वो हमेशा ऐसे अगर निकल रही हैं तो वो ऐसे एक दूसरे के ऐसे समांतर ही निकलती जाएंगी और उसी अनुसार वो कार्य करेंगी, कभी वो एक दूसरे को काटेंगी नहीं।
चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की खोज द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता है उनकी संख्या पर आधारित होता है। जितना चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल रेखाएं जितने अधिक होंगी उतने उस पर जो है बल अधिक कार्य करेगा। फिर है क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। तो ये है आपका क्षण चुंबक। ठीक, ये आपका क्या है, क्षण चुंबक है। तो इस पर जो है चुंबकीय क्षेत्र कैसे कार्य करता है, देखो ये बल रेखाएं सारी निकल रही हैं, देख लीजिए। ये नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, यानी नॉर्थ से निकलेंगी साउथ की ओर जाएगी, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ की ओर जाएंगी और कभी किसी को काटेगी नहीं। तो हैंस क्रिश्चियन आर्चस्टेड वह पहला व्यक्ति था जिसने पता लगाया कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यानी दक्षिण यानी दायां हस्त अंगुष्ठ का नियम, यानी जो दाएं हाथ का अंगूठे का नियम उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा कि कल्पना कीजिए आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारा वही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा या की ओर संकेत करता हो, तो आपकी अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगी। यानी जैसे मान लीजिए हम किसी वस्तु को ऐसे पकड़ रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे ऐसे, तो ये अंगूठा जो हमारा है ये क्या करेगा, विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और जो बाकी समस्त उंगलियां हैं वो क्या प्रदर्शित करेंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, फिर है सीधे चालक से विद्युत धारा प्रभावित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जो चालक है इससे जो है जो विद्युत धारा कैसे प्रभावित होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त यानी दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम या द्विसूचक से दी जा सकती है। तीसरा, चालक के नजदीकी वाले वृत्त निकट होते हैं। चौथा, चुंबकीय क्षेत्र अल्फा धारा की शक्ति है। और पांचवा, चुंबकीय क्षेत्र अल्फा 1/4 चालक से दूरी पर है। ठीक है, ये आपका चालक है, ये जो बना हुआ है ये क्या है, चालक है। उसके बाद में फिर है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो पहला, चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है, और जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े हो जाते हैं। यानी जैसे जैसे तार से दूर जाएंगे तो वृत्त हमारा कैसा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होती है। जैसे कि सरल रेखा है तो ऐसी प्रतीत होगी, कौन, विद्युत धारा। फिर है पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। जो पास है उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है दिशा वो एक समान है। एक समान का मतलब कि मान लो ये है आपका जो है चालक, अब अगर इधर मान लीजिए 1 मीटर की दूरी में वो आकर्षण या प्रतिकर्षण करेगा, तो इधर भी 1 मीटर की दूरी में आकर्षण प्रतिकर्षण करेगा, इधर भी 1 मीटर की दूरी में और इधर भी 1 मीटर की दूरी में, यानी वो चारों दिशाओं में समान बल लगाएगा। ऐसा नहीं कि इधर ज़्यादा लगा दे इधर कम लगा दे, इधर ऐसा नहीं हो सकता। चारों दिशाओं में बल उसका कैसा लगेगा, समान रूप से लगेगा। फिर एक विद्युत धारावाही वृत्ताकार पथ के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक, इसको कौन कौन है जो प्रभावित करते हैं। तो पहला, चुंबकीय क्षेत्र चालक में से प्रवाहित होने वाली धारा, पहले धारा प्रवाहित करेगी। चुंबकीय क्षेत्र अल्फा यानी 1/4 चालक से दूरी कितनी लंबाई है ये। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या, जितने फेरों की संख्या अधिक चुंबकीय क्षेत्र उतना अधिक, जितने फेरों की संख्या कम चुंबकीय क्षेत्र उतना कम। फिर चौथा, चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है, प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित हो जाता है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा वृत्ताकार फेरे में समान है।
परिनालिका, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार को की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली पर परिकल्पना परिनालिका कहते हैं। ये जो इसके बीच में लगी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र क्षण चुंबक के जैसा होता है, जैसा क्षण चुंबक होता है ठीक उसी ही प्रकार से परिनालिका भी होती है। उसके बाद में फिर आता है परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। यानी पहले ही बता दिए कि जो चारों दिशाओं में वो बल जो लगेगा वो चुंबकीय क्षेत्र का वो पूरा समान होगा, एक जैसा होगा, ठीक है, तथा समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक, परिनालिका के बाहर उत्तर से दक्षिण, यानी पहले ही बताए कि जो बल रेखाएं हैं वो नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ की तरफ जाएंगी। ऐसे मान लो इधर, ठीक है, मतलब उनकी दिशा जो होगी वो नॉर्थ से साउथ में ही होगी, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर ही होगी। फिर परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है। विद्युत चुंबक, अस्थायी चुंबक, चुंबक जो होता है ये इसका है एक विद्युत चुंबक, एक अस्थायी चुंबक। तो ये अस्थायी चुंबक होता है, अतः आसानी से चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। जब धारा प्रवाहित रहेगी चुंबकत्व कार्य करेगा, नहीं प्रवाहित रहेगी तो चुंबकत्व कार्य नहीं करेगा। इसकी शक्ति बदली जा सकती है, ध्रुवीयता बदली जा सकती है, प्रायः अधिक शक्तिशाली होते हैं, ठीक है, ये प्रायः क्या होते हैं, अधिक शक्तिशाली होते हैं। और अस्थायी चुंबक आसानी से चुंबकत्व समाप्त नहीं होता, यानी जब चुंबक ही खत्म हो जाएगा तो चुंबकत्व खत्म होगा, नहीं तो चुंबक की गुण वो हमेशा अस्थायी चुंबक में बना रहेगा। शक्ति निश्चित होती है, इसकी जो शक्ति है वो निश्चित होती है। ध्रुवीयता नहीं बदलती, यानी कभी ऐसा नहीं है कि नॉर्थ को साउथ कर दे, साउथ को नॉर्थ कर दे, ऐसा संभव नहीं है। प्रायः कमजोर चुंबक होता है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल जो है आंद्रे मेरी एम्पियर ने प्रस्तुत किया कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करती है। चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। ठीक, विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। जैसे आप विद्युत धारा की दिशा को बदल देंगे तो उस पर जो लगने वाला बल है उसकी भी दिशा बदल जाएगी। फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अपने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और, यानी हम अपने हाथ को कैसे फैलाएं, ऐसे ऐसे करके अगर हम फैलाते हैं, ठीक है, तो ये देख लीजिए यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और की ओर संकेत करती है। तो अंगूठा चालक की गति की दिशा या बल की दिशा की ओर संकेत करेगा, ठीक है, यानी ये जो होगा ये इस प्रकार से प्रदर्शित करेगा। ठीक, अब जो है मानव शरीर के हृदय और मस्तिष्क में महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है, कैसा, एमआरआई। ठीक, एमआरआई क्या है, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन का प्रयोग करके शरीर के भीतरी अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। फिर है गैल्वेनोमीटर, ये एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है। ये धारा की दिशा भी बताता है। जो गैल्वेनोमीटर होता है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, बताता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण,
जब किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। ये धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है। परिघटना विद्युत चुंबकीय प्रेरणा कहलाती है। एक क्रियाकलाप उसका दिया गया है, देख लीजिए। अगर इधर से धारा प्रवाहित होगी दिशा इधर को, अगर इधर से प्रवाहित होगी तो दिशा इधर को। यानी वो जो गैल्वेनोमीटर होता है वो क्या करता है, दिशा को बताता है। जब चुंबक को कुंडली की तरफ लाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित करता है। जब चुंबक को कुंडली के निकट स्थिर अवस्था में रखा जाता है तो कोई भी विक्षेप नहीं उत्पन्न होता। जब चुंबक को दूर ले जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है, परंतु पहले के विपरीत होता है। ठीक है। उसके बाद में फिर है कुंडली, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम था ये है कि अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक की दिशा की गति की ओर संकेत करता है तो मध्यमा चालक में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यानी ऐसे करके जो बताया गया था। ये नियम जनित यानी जनरेटर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है। ये नियम किसका है, जो जनरेटर है उसकी कार्य प्रणाली को प्रदर्शित करेगा। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए काम आता है। फिर आता है प्रतिवर्ती धारा, क्योंकि धारा जो है आप लोग जानते हैं, एक होता है एसी और एक होता है डीसी। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। विद्युत धारा 1/100वें सेकंड के बाद अपनी दिशा उत्क्रमित कर लेती है। ठीक है। समय अंतराल 1/100 प्लस 1/100 बराबर 1/50 सेकंड, यानी जो है इस प्रकार से वो परिवर्तित करेगा। आवृत्ति 1/समय समयांतराल। लाभ इसका क्या होगा, प्रतिवर्ती धारा को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है। बिना ऊर्जा को नष्ट किए, क्षय किए हम दूर तक उसको भेज सकते हैं। हानि, प्रत्यावर्ती धारा को संचित नहीं किया जा सकता, यानी हम उसको कहीं एकत्रित नहीं कर सकते। दृष्टि धारा, जो विद्युत धारा अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती दृष्टि धारा कहलाती है। दृष्टि धारा को संचित कर सकते हैं। सुदूर स्थानों पर प्रेषित करने में ऊर्जा का क्षय होता है। स्रोत जैसे सेल, बैटरी, संग्राहक सेल। घरेलू विद्युत परिपथ 3 प्रकार की तारें में पाई जाती हैं। पहला विद्युत मय तार यानी धनात्मक लाल विद्युत रोधी आवरण, उदासीन तार ऋणात्मक काला विद्युत रोधी आवरण, भू संपर्क तार हरा विद्युत रोधी आवरण। और जो है विद्युतमय तार तथा उदासीन तार के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। खंभा मुक्त आपूर्ति, फ्यूज, विद्युत मापी मीटर, वितरण बॉक्स, पृथक्करण पथ, इतने प्रकार की उसमें क्रियाकलाप होता है। जैसे खंभा लगेगा तो मुख्य आपूर्ति जहाँ से लाइट आएगी वो होगा। फिर फ्यूज लगेगी, विद्युत मापी मीटर लगेगा, यानी वो मापेगा कि कितनी धारा आई हुई है। वितरण बॉक्स होगा, ठीक है, यानी अलग अलग जाने के लिए। पृथक परिपथ होगा। भू संपर्क तार, यदि साधन के धात्विक आवरण से विद्युत धारा का क्षरण होता है तो ये हमें विद्युत आधार से बचाता है। यह धारा के क्षरण के समय अंत प्रतिरोध प्रदान करता है। लग पथक, जब हम अकस्मात विद्युतमय उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो ऐसी प्रक्रिया होती है। उसके बाद में फिर आता है परिपथ में प्रतिरोध कम हो जाता है। जो परिपथ होता है उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अतिभारण हो सकता है, क्या हो सकता है, अतिभारण। अतिभारण जब विद्युत तार की क्षमता ज्यादा विद्युत धारा खींची जाती है तो ये अभिधारणा पैदा करता है। कारण, आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटना होने वाली वृद्धि, एक ही सॉकेट में बहुत से विद्युत सानिध्यों को संयोजित करना,
सुरक्षा युक्तियाँ, विद्युत फ्यूज, भू संपर्क तार और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी जिसको एमसीबी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ऐसे 4 एमसीबी लगी है किसी बोर्ड में, ठीक है, तो चारों से जो है 4 परिपथ बनाए जाते हैं। अब इसको आप बंद कर देंगे तो इधर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, इसको बंद कर देंगे तो इधर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन ये जो आपका क्या रहेगा, चलता रहेगा। तो एमसीबी का ये होता है। अच्छा, ऑल ओवर पूरी एमसीबी अगर लगी हुई है, ठीक है, एक जगह पे, तो ये एमसीबी आप जैसे कट करेंगे तो पूरा परिपथ आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, चेंज ओवर की तरह होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका लेसन था, ठीक, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। हम आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। यदि आपके समझ में आया, अच्छा लगे वीडियो, ठीक है, तो आप लोग इसको अपने दोस्तों में, मित्रों में, सब लोगों के पास शेयर कर दिया कीजिए, ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है, क्योंकि इसमें बोर्ड परीक्षा चल रही है और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। तो इसी के साथ फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।